तो फिर को दिशा ज्ञान लिखने की जगह दिशा परीक्षण लिख लो। दिशा का क्या करना है, परीक्षण करना है। आगे दिशा नाम की कोई लड़की नहीं जिसका ब्लड टेस्ट करना है, ध्यान रखना। हरिओम। एक तो बोलो कि दिशा का परीक्षण करना है, दिशा को बुला के लाओ, उसका ब्लड निकालो, टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्शन का टेस्ट करना है कि डायरेक्शन किस ओर जा रही है। जैसे एक सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या बनता है डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दिशा में जा रहा है, वहां से वो क्या करता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह से रहता है। मतलब लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। जिधर मन करे उधर ही घुमा लो उसको, गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह। तो कुल मिला के करना क्या है, जैसे एक प्रश्न दिया अपन को कि एक व्यक्ति यहां से टाइप 1 ही समझ लेना इसको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट में ज्यादा कुछ समझाने वाला मैटर है नहीं। हाँ, एक चीज जरूर आपको बतानी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, गणित की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अरे गणित की भाषा में इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिशाओं की बात करें तो मैप के अंदर भी इस एस एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम, राइट साइड पर, मतलब ये केंद्र है, ठीक है। यहां पर आप खड़े हुए हो, वहीं से शुरू कर दो। अपने सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, उल्टे हाथ मतलब लेफ्ट साइड, पश्चिम दिशा लगभग लगभग सबको याद है, और ज्योग्राफी सबने पढ़ी है। सबसे पहले मैप बनाते हैं तो उत्तर, है ना, और नीचे दक्षिण, है ना। अब चाहो तो पहले इसके बार का नक्शा बना लो, ठीक है ना, ऐसे करके भारत का नक्शा बना दो। लेकिन ये अपने काम थोड़ी आएगा, ज्योग्राफी तो पढ़नी ही नहीं है अपन को। अपन को क्या पढ़नी है, डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट के अंदर केवल दिशाएं ध्यान रखनी है। अच्छा, दिशाएं कितनी होती है, हमने तो एक का ही नाम सुना है, पाटनी का। क्या देते, पाटनी का सुना है ना, दिशा पाटनी एक ही सुना है। देखो दिशाएं होती है 10, अप्सर बाकी की 6 कौन सी होगी, ऊपर और नीचे, एक छत और एक फर्श, भी तो दिशाएं हैं। अरे कई बार अपन कोई चीज गिरती है तो बोलते हैं ना ऊपर से गिरी, तो ऊपर से गिरी तो ऊपर नीचे भी दिशाएं हो गई, है ना। ये ऊपर नीचे भी क्या है, दिशाएं, लेकिन ये डायरेक्शन टेस्ट में काम नहीं आएगी। इसके अलावा देखो, जो उत्तर और पूर्व के बीच में है वो क्या है, उसको हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं। जो दक्षिण और पूर्व के बीच में है उसको हम दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। जो दक्षिण पश्चिम के बीच में है वो, अच्छा एक चीज देखिए आपने विशेष, इसको पश्चिम दक्षिण नहीं कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम ही कहेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व ही कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, मतलब ये वाली लाइन जो है इसकी प्रधानता है, इसी को मान के चलना है आपको पूरा। यहां ले लो, कौन सी आएगी बताओ, उत्तर पश्चिम, ये तो हो गई, ठीक है। अब आपसे बोला कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। अब मैं एल लिखूं उसका मतलब लेफ्ट, राइट आर लिखूं उसका मतलब राइट, ठीक है। पूर्व दिशा में जा रहा है, वह क्रमिक रूप से, क्वेश्चन साथ के साथ लिख लेना, क्रमिक रूप से, चाहो तो पहले डायग्राम बना लो, क्रमिक रूप से राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, राइट 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 लेफ्ट मुड़ता है। तो बताओ वह कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। अब देखो क्या डिफरेंस है, अभी, है ना, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, बताओ अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। एक तरीका तो क्या हो जाएगा, पहले इसको राइट ले, यहां से जा रहा हूं, अब इसका ये इधर जा रहा है, इसका मतलब राइट इधर होगा, ये राइट हो गया, फिर से राइट कि लेफ्ट, पहले राइट फिर, अब देखो इधर जा रहा है नीचे तो लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट फिर राइट फिर राइट। तो इस तरह से डायग्राम बनाते बनाते आप पहुंचोगे वहां तक, बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे। अगर कंटिन्यूअस लेफ्ट राइट दे रखा है तो एक और तरीका है, लेफ्ट लेफ्ट गिन लो, राइट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 बार
लेफ्ट, सॉरी राइट। 6 बार तो क्या आ गया, राइट आ गया। लेफ्ट गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही लेफ्ट। अब देखो 6 बार इधर मुड़ा, 6 बार वापस इधर मुड़ गया, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? नहीं है ना। तो लेफ्ट को राइट से, जितने लेफ्ट है उतने राइट है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति पर। अब पूर्व स्थिति कौन सी है, पूर्व दिशा। पूर्व स्थिति का मतलब जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी में आ जाएगा। देखो पहले वो पूर्व में जा रहा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर, एक व्यक्ति, अच्छा इसको बार बार पूर्व में क्यों भेजे, इस बार इसको दक्षिण में भेज दो, है ना। हनुमान जी बना दो इसको दक्षिण मुखी, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है, यदि यदि वह प्रथम में बाएं, फिर दाएं, बाएं बाएं, दाएं बाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं और बाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है। एक बायां, फिर दूसरा बायां, तीसरा बायां, चौथा बायां, पांचवा बायां, छठा बायां, सातवां बायां और आठवां बायां। 8 बार तो ये 1 2 3 4 5 और 3, कौन सा पीछे बायां है, हाँ 8 बार। कहा ये अच्छा सॉरी, ये दाएं है, बिल्कुल सही। 7 बार, 7 बार वो लेफ्ट टर्न मारता है, और राइट गिनो, 1, इसके बाद 2 3 4 और 1 5, 5 बार राइट। अब देखो अगर 7 लेफ्ट में से 5 राइट कम कर दोगे तो ज्यादा क्या है, लेफ्ट ज्यादा है ना। 5 लेफ्ट में से 5 राइट तो कट गए, बचे 2 लेफ्ट। तो अब इसको बेचारे को ज्यादा मत घुमाओ, ऐसे 7 बार इधर घुमाते, 5 बार इधर घुमाते, उससे बढ़िया आप 2 बार ही घुमाओ। अब क्या करना है, देखो पहले कहाँ जा रहा था, दक्षिण में, ये लो इसको दक्षिण में भेजा पहले, तो फिर भेजते भेजते इसने क्या करा, 2 लेफ्ट मारे। अब ये ऐसे जा रहा है नीचे, लेफ्ट इधर होगा, तो यहां से एक लेफ्ट मारा, यहाँ पहुंच गया, है ना। फिर एक लेफ्ट मारा, यहां से फिर एक लेफ्ट मार दिया, ये लो 180 डिग्री चेंज हो गया। अब अगर इसको अपन दिशा के हिसाब से देखते हैं तो ये कंडीशन बनेगी, इधर पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर, तो इसका उत्तर उत्तर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, पंकज पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा में, है ना। या ये ध्यान रखना इसमें एक चीज विशेष, में और की ओर से। में मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर मतलब भी ठीक है, पर अगर वो कहता है पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब इधर से शुरू कर रहा है, वो इधर जाएगा, ठीक है। पूर्व से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। अब देखो नेक्स्ट, पूर्व दिशा में जा रहा था, यदि वह 5 मीटर चलकर, बस थोड़ा सा 1 2 कदम, 5 मीटर, सॉरी 50 मीटर कर लो, थोड़ा सा चलने दो बेचारे को। 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर बाद बाएं और अंत में 30 मीटर बाद पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो बताओ वह अभी किस दिशा में है, किस दिशा में है, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ,
ये कहीं काम आएंगे क्या अपने? कहा गया एक और, ये बताओ ये कहीं काम आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तब काम आता है जब वो अपन से दूरी पूछता। भाई दूरियों की बात कर रहा है तो दूरी पूछता। पूछा क्या है? पूछा हुआ है सीधा सीधा कि दिशा बताओ, तो दूरी को जाने दो बाहर में, दाएं बाएं जो भी करना है वो कर लो। क्या दिक्कत आ रही है आपको? है ना? बनाओ। अच्छा वैसे अंदाजा नहीं लग रहा इसका? सेम मेथड से, सेम मेथड से क्या करना है, पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ गया, मतलब एक लेफ्ट इसमें ही बच गया। भाई दो लेफ्ट और एक राइट आ रहा है इसके अंदर, मतलब एक लेफ्ट बचा। जा इधर रहा था पूरब में, यहां से लेफ्ट में आ गया इधर, अभी कहाँ जा रहा है? उत्तर में जा रहा है, फिर से उत्तर आ गया। इसी में एक प्रश्न इस तरह से भी बनेगा, जैसे आपसे बोला कि अतुल अतुल अपने विद्यालय से, अपने विद्यालय से उत्तर में चलना प्रारंभ करता है। कहाँ चलना प्रारंभ करता है? उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, तथा तथा क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि अपन बार बार लिखते हैं कि पहले दाएं फिर बाएं जो भी लिखना था, तो मैंने लिखा क्रमिक रूप से राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट लेता है, मुड़कर मुड़कर अपने घर में, अपने घर में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो घर का द्वार किस दिशा में खुलता है? चलो फटाफट से आंसर दो दोस्तों। सिंपल है, या तो जोड़ लो बाद में घटा देना, या बराबर बराबर वालों को काट दो, एक राइट से एक लेफ्ट 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 काट दो। क्या बचे? दो राइट बचे, घुमा दो। ये बराबर बराबर वाले तो अपने काट ही दिए, बचे दो राइट। अब दो राइट का मतलब हो गया, ये पहले उत्तर में जा रहा था, यहाँ इधर जा रहा था, अब देखो ऊपर है, यहां से राइट लेगा तो पहले ऐसे जाएगा, फिर यहां से राइट लेगा तो ऐसे आएगा। और वैसे भी दो लेफ्ट हो या दो राइट हो, डायरेक्ट क्या कर दें, यहां से यहां और यहां से यहां, हो गया ना दो 90 डिग्री के। कहा जा रहा है वो भी? वो अभी जा रहा है दक्षिण में। अभी कहा जा रहा है वो? दक्षिण में। तो आंसर क्या होगा? दक्षिण की तरफ जा रहा है वो, दक्षिण में, दक्षिण में जाकर के घर में प्रवेश कर रहा है वो। देखो घर में प्रवेश करता है, इधर घुसा हुआ घर में, इधर ऐसे है, तो इसका मतलब दरवाजा तो बाहर घुसा होगा ना। कहा? देखो पहले उत्तर में चलता है, फिर देखो फाइनली सब कुछ काट दिया अपन ने, ये भी काट दिए, तो दो राइट बचे अपने पास। इसको एक बार राइट घुमाओगे तो ये यहाँ आएगा, ये ऐसे हो गई इसकी स्थिति, ठीक है। फिर से एक बार और राइट घुमाओ इसको, ये घुमा दिया। अब देखो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, और मैं बात कर रहा हूँ कि वो दक्षिण, यहाँ पर क्या करता है, वो घर में प्रवेश करता है, मतलब दक्षिण दिशा में चलते हुए तो वो घर में घुसा, तो खुलने का मतलब क्या है? बाहर वाली दिशा। यदि एक छात्र, यदि एक छात्र के घर से, एक छात्र के घर से विद्यालय किसी निश्चित निश्चित सीधी रेखा में, सीधी रेखा में है, ठीक है, निश्चित सीधी रेखा में, किधर की साइड ये नहीं पता, परंतु थोड़ा उलझा लेते हैं, परंतु वह जानबूझकर, इनकी तरह होगा, गाड़ी दे दो, है ना, जानबूझकर पहले दाएं फिर बाएं
फिर दाएं, फिर दाएं, बाएं मुड़कर समान दूरियां तय करता है, समान दूरियां तय करता है। बताओ उसका विद्यालय घर से किस दिशा में है। एक बात का ध्यान रखना, यहां आप लेफ्ट राइट ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह आपको फिक्स पता होनी चाहिए। समान दूरी इधर जाएगा, फिर ऐसे भी तो जा सकता है ना। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कोने में भी आ सकता है। इसलिए यहाँ लेफ्ट राइट काउंट नहीं करना है, यहाँ डायग्राम बनाना है। क्या? अच्छा, किसी निश्चित सीध में यदि वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करें, दिशा में, हाँ एक दिशा तो देनी पड़ेगी, चलना प्रारंभ करें। क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो गया। देखो सबसे पहले पूर्व में चला, फिर समान दूरियां, अगर आप इसको 5-5 मीटर मानते हो, मैंने समान दूरियां इसलिए लिखी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। क्योंकि मान लो अगर इधर कम चला, इधर भी थोड़ी सी चला, इधर ज्यादा चल गया, तो इसलिए मैंने समान दूरियां लिखा था। अब देखना, सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, सबसे पहले मुड़ा दाएं। अब देखो ये ऐसे जाएगा तो दायां नीचे आएगा इसका, फिर बाएं। अब देखो इधर जा रहा है तो बायां इधर आएगा, इसके बाद फिर दाएं। अब यहां से फिर दाएं, ये लो दायां, इसके बाद फिर दायां, तो दायां वापस इधर आ जाएगा, फिर दायां। अच्छा इसके बाद दायां दायां दो बार ही है, ठीक है। तो बायां मतलब यहां से ऐसे आ रहा ही है इधर, तो बायां नीचे आएगा इसका, ये नीचे बायां आ गया। फिर इसके बाद बस, अब देखो ये यहाँ पे इसका स्कूल है, क्या है यहाँ पे? स्कूल। एमपी वाले हो क्या? इससे पूछ रहा हूँ, ये बॉर्डर का वाले हैं, एमपी वाले तो नहीं है पर बॉर्डर वाले हैं। ये ये भी हो सकता है कि कश्मीर कश्मीर से आया हो, वो लोग भी से बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसका क्या है, मकान में और घर में अंतर है। देखो अब देखो पूछा क्या है, उसका विद्यालय घर से किस दिशा में है। ये मतलब ये क्या है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये स्कूल यहां से चलना है, अरे सीधी गली जा रही है, इस गली में से नहीं निकल सकता था नालायक, पर क्या करें, दक्षिण पूर्व में है ना। गलती से पिताजी ने गाड़ी, लिखो लिखो लिखो, मोहन अपने घर से, मोहन चलना प्रारंभ कर, मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 100 मीटर बाएं चलकर, 100 मीटर बाएं चलकर, हाँ 200 मीटर दाएं, उसके बाद 200 मीटर पुनः दाएं, 250 मीटर बाएं चलकर निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर पहुंचता है तथा वह अभी दक्षिण में मुंह किए हैं। किधर? दक्षिण में मुंह किए हैं। अभी कहां मुंह किए हैं? दक्षिण में। तो है तो बताओ उसने, अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। अच्छा एक काम करना, अभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, यहां से एक ही जगह में कर लेना, किस दिशा में चलना प्रारंभ। देखो जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं हम,
बोला उसने कि 100 मीटर बाएं चलता है, फिर 200 मीटर दाएं चलता है, फिर 200 मीटर दाएं चलता है, फिर 250 मीटर बाएं चलता है। तो चलाओ, चलाओ ना, देखो चलाओ इसको लो। ऐसे मत बोल देना कोई कि अरविंद केजरीवाल हो गया, तो करो ना फिर। देखो, हाँ 100 मीटर बाएं, सबसे पहले 100 मीटर बाएं, अब आप इसको बायां मान लो या यही छोड़ दो, ये इधर से आ रहा है मान लो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, 100 मीटर बाएं चलता है। अब देखो यहाँ इधर जा रहा है, आपका बायां हाथ ऊपर है ना, तो ले जाओ, ये 100 मीटर बायां घुमाया, फिर 250 मीटर, सॉरी 200 मीटर दाएं, फिर 200 मीटर दाएं। तो देखो यहां से राइट इधर आएगा, फिर इसका राइट इधर आएगा, ये 200 मीटर राइट आ गया, ठीक है। देखो 100 था यहाँ पे, यहाँ उसका 2 गुना है 200 मीटर, तो नीचे ले जाओ। इसके बाद 250 मीटर वापस बाएं, 250 मीटर वापस बाएं, ये बायां हो गया इसका। तो इधर कौन सी दिशा है, पूरब कैसे, मैंने तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं, डायरेक्शन तो अपन ने कोई सी भी दिशा से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये फाइनली जहां पहुंचा वो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण हो गई। अब ग्राफ क्या बनेगा, इसके हिसाब से मान लो। अब देखो ये दक्षिण है, तो इसके सामने क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगी, ऊपर। देखो उत्तर से राइट में पूर्व होता है, तो उत्तर से राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसने चलना किधर शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया। देखो ये उत्तर से चल रहा है बेचारा, इधर दक्षिण की तरफ ही जा रहा है, और लास्ट में भी इधर ही जा रहा है, दोनों तरफ उसका मुंह एक जैसी स्थिति में है। इसका मतलब ये बीच में भटके तो वैसे ही मारे तो उसने। हाँ, भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, क्योंकि आ तो वापस ठिकाने पे गए, ठीक है। हाँ, तो शुरू कहां से किया था, उसने दक्षिण में चलना शुरू किया था, दिख रहा है ना। वो फाइनली बोला उसने कि लास्ट में वो दक्षिण में जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना इसमें, अगर मान लो वो ऐसे आता और फिर ऐसे 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 करके घूम जाता, ठीक है, रिलैक्स। अगर यहाँ दक्षिण दिशा आ रही है, फाइनली लास्ट में वो कहा जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है और पता लगाना है शुरू में कैसे चल रहा था। देखो शुरू में वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ऊपर से नीचे मतलब पूरब से पश्चिम में जा रहा था, है ना। तो प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पूरा डायग्राम बनाना है, और जो अंतिम स्थिति आएगी उसी डायरेक्शन को कौन सी दिशा मान लेनी है, जो दे रखी है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। दक्षिण के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर। और उत्तर के हमेशा राइट साइड पे, देखो ये उत्तर है तो इसके राइट में क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम होता है, और ये हमारा दक्षिण है। अब देखो पहले वो इधर ही जा रहा था, अभी भी इधर ही जा रहा है, तो मतलब जैसे लास्ट में जा रहा था वैसे बस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण।